नमस्कार साथियों। आज जो शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनके मन में बस एक ही सवाल है कि बीपीएससी टीआरई 4 आएगी कि नहीं आएगी। आज चीज़ों को बारीकी से समझते हैं और आपको इस वीडियो में ये भी पता लगेगा कि बीपीएससी टीआरई 4 आएगी कि नहीं आएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में एक आरटीआई डाली गई थी, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और उन तीनों क्वेश्चंस का रिप्लाई आया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि वो 3 क्वेश्चन क्या क्या हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले पूछा गया था क्वेश्चन कि अररिया ज़िला सहित प्रदेश में लगभग 75,000 प्राथमिक, मध्य प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में जहां 1,72,00,000 से ज़्यादा छात्र शिक्षक की आनुपातिक विसंगति के साथ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35:1 के स्थान पर क्रमशः 55:1 और 38:1 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात की विसंगति को दूर करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर शिक्षा विभाग की तरफ से रिप्लाई आया था। बतु स्थिति यह है कि राज्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 31:1, 44:1 है। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण के तहत प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के क्रमशः 38,900 तथा 42,445 पद हेतु परिणाम घोषित किया गया है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों हेतु परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के पश्चात प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों को पद स्थापित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इन्होंने ये बोला है कि 38,900 और 42,445 जो अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती में परिणाम घोषित किया है उनको लगाकर छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है, उच्च माध्यमिक में। ठीक है, तो पहले तो ये प्रमोशन करेंगे। प्रमोशन करने के बाद में जो उच्च माध्यमिक में या फिर आपके उच्च प्राथमिक है उसमें टीचर जाएंगे, तो उच्च प्राथमिक में जाएंगे तो वहाँ जो पीआरटी की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी से वैकेंट होगी नहीं होगी, तो वहाँ से इन्होंने ये रिप्लाई बताया नहीं है। अभी मैं आपके लिए एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये अभी हाल ही की न्यूज़ है। ठीक है, उसमें ये बोला गया है नीतीश जी के द्वारा, जो वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने बोला है कि 2.11 लाख पदों पर भर्ती जल्द होगी। जब सीएम जी ऐसी बातें बोल रहे हैं तो भर्ती होनी है। और इसमें भी ये बोल दिया है कि 1,38,833 पदों पर शिक्षा विभाग में भर्ती होने वाली है। जब इतनी बड़ी मात्रा में शिक्षा विभाग में वैकेंसीज होंगी तो पीआरटी और जो जूनियर है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीआरटी और जूनियर में वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। ऐसा नहीं कि 1,38,000 जो वैकेंसीज़ हैं वो केवल आपकी टीजीटी
और पीजीटी में ही आए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अब की बार ये ज़रूर है कि पीआरटी और जूनियर में जो वैकेंसीज़ हैं वो पिछली के मुकाबले थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन वैकेंसी आने के चांसेस तो हैं। देखो ये कल की न्यूज़ है, इसमें जो था जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो विशिष्ट शिक्षकों के नियुक्ति पत्र थे, वहाँ पर भी नीतीश जी ने बोला है, उन्होंने बोला रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी करे शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग को पूरा आदेश दे दिया गया है कि जो रिक्त पद है वहाँ पर जल्दी शिक्षक भर्ती पूरी की जाए। तो यहाँ से भी आपको पॉजिटिव संकेत ही मिल रहे हैं कि शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। आप ये समझ लीजिए कि 100% आपकी शिक्षक भर्ती आने वाली है, किसी के बहकावे में ना आए। बस ये है कि इसमें पीआरटी और जो जूनियर हैं उनके जो पद हैं, उनके पदों की संख्या थोड़ी सी क्या होगी, थोड़ी सी कम होने वाली है, ये समझ लीजिए। बाकी तो शिक्षक भर्ती आपकी आनी ही है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।